Good morning student. Today we start our new chapter, chapter number 4, more on paints. अब बेटा देखिए, अब इस चैप्टर में हमें क्या जानना है, पेंट्स के जरिए। चैप्टर नंबर 4 है आपका, ठीक है। कंप्यूटर में जैसे MS पेंट भी आपका एक क्या है, ये एक आपका सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर में भी हमें किस तरीके वर्क करते हैं, किस तरीके बनाते हैं, क्या फिगर किस तरीके हैं, और उसके साथ साथ सबसे पहले हमें ये जानना है कि उसके जो टूल्स होते हैं उस टूल्स का नेम क्या है। क्योंकि अगर जब तक हम टूल्स के नेम को नहीं जानेंगे तब तक हमें नहीं मालूम रहेगा कि कौन से टूल से हमारा कौन सा काम होता है। तो बेटा देखिए, आपकी ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या है MS पेंट के टूल्स हैं। तो कुछ पुराने वर्जन के, कुछ नए वर्जन के भी है। तो सभी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि किस टैब को कौन सी की बोलते हैं, मतलब किससे कौन सा वर्क होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, ये पेन टूल है। तो ये पेन टूल में देखिए, जो ये स्टार जैसा होता है, ये जो स्टार जैसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉर्म सेलेक्ट। क्या बोलते हैं, फ्री फॉर्म सेलेक्ट। फिर ये जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बार। क्या है ये आपका सिलेक्शन। जब हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करना होता है तो हम सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। फिर उसके जस्ट इधर क्या होता है, इरेजर टूल होता है। फिर ये क्या होता है, इससे जो होता है पिक कलर, यानी हम कहीं से भी, जैसे हमारा विंडो पे कलर फील है, हम वहाँ से उस कलर को ले सकते हैं पिक कलर से और दूसरी जगह पे कलर कर सकते हैं। फिर उसके नीचे क्या है, आपका पेंसिल कलर है। एयर ब्रश जानते हैं, जो डॉटेड टाइप का आता है, वो हमारा क्या है, एयर ब्रश टूल है। फिर ये हमारी लाइन है, ये रेक्टेंगल है, ये इलिप्स है। ये सब किस लिए है, ये शेप बनाने के लिए है। फिर इधर देखिए, ये राउंडेड रेक्टेंगल है, ये पॉलीगन है, ये कर्व क्या है, जैसे हमने सीधी लाइन खींची और कहीं पे भी हम जहाँ मर्जी वहाँ पे उसको हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। ये कर्व टूल से, टेक्स्ट टूल से हम लोग कोई भी चीज़ टाइपिंग कर सकते हैं। फिर ये क्या है आपका ब्रश टूल। इससे हम लोग क्या करते हैं, ब्रश के अकॉर्डिंग, मतलब डिफरेंट टाइप्स के ब्रश होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कलर करते हैं, ठीक है। ये मैग्नीफायर टूल है। तो मैग्नीफायर टूल से क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारी बिग होती है। फिल विथ कलर, यानी कलर फिल करने के लिए हम फिल विथ कलर का यूज़ करते हैं। तो ये है आपका पेन टूल, ठीक है। फिर इसके आगे देखिए बेटा, देखिए सेम है, बस ये क्या है, पेन टूल है। ये विंडोज 7, 8 और 10 के वर्जन के अकॉर्डिंग ये आपका इस तरीके दिखता था। वो पुराना वर्जन था, 2003 की वर्जन का था। तो ये इसमें क्या है, सेलेक्ट टूल से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना। देखिए, इरेजर है, आई ड्रॉप वही आपका है। फिर मैग्नीफायर, पेंसिल, फिल विथ कलर, टेक्स्ट टूल, पेन ब्रश, और ये डिफरेंट टाइप के आपके शेप्स है, उसके अकॉर्डिंग हम कलर को करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसके अंदर किसको और क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे पेन की विंडो में किस स्क्रीन को क्या बोलते हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। बेटा देखिए, ये जो टॉप पे दिख रहा है, ये जो टॉप पे, ये तो आपके क्या है, कंट्रोल बटन है। एक ये क्रॉस बटन हो गया, ये मैक्सिमाइज, और जो माइनस का होता है वो क्या होता है हमारा, मिनिमाइज। फिर यहाँ पे जो होते हैं, ये जो इतने होते हैं, क्विक एक्सेस टूल मैंने बताया था कि कोई भी काम जो जल्दी तुरंत कर सके तो उसके लिए क्विक एक्सेस टूल बार होता है। तो इसमें सेव भी होता है, अंडू होता है, रीडू होता है, ठीक है। फिर ये क्या है आपका, ये आपकी टैब है। 2 टैब होती है इसमें, होम और व्यू। कितनी टैब होती है, 2 टैब होती है। जैसे MS वर्ड में बहुत सारी टैब होती है, इसमें 2 ही टैब होती हैं, तो इसको लोग टैब बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे टॉप पर जहाँ पे हम नाम अपना सेव करते हैं, वो हमारा कौन सा बार होता है, टाइटल बार होता है। फिर उसके जस्ट जहाँ पे ये प्लेन एरिया है, जहाँ पे हम वर्क करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया कहते हैं। उसके जस्ट नीचे क्या है, जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पेज, साइज, कितने हमारे कैरेक्टर हैं, सारी चीज़ें जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं, यानी जो हम लोग टाइपिंग करते हैं, वो कितने हैं, तो वो सब हमारे कहाँ शो होता है, स्टेटस बार में, ठीक है। और 2 तरह के स्क्रॉल बार होते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका वर्टिकली बार है और ये आपका हॉरिजेंटली है। फिर इससे यहाँ से क्या होता है, हम लोग रिसाइज करते हैं, यानी छोटा बड़ा हमें कोई भी चीज़ करना होता है तो यहाँ से हम लोग रिसाइज करते हैं। फिर बेटा देखिए, यहाँ पे आपके 2 कलर बॉक्स होते हैं, एक कलर फर्स्ट होते हैं, कलर सेकेंड। एक होता है आपका फोरग्राउंड और एक क्या होता है आपका बैकग्राउंड, ठीक है। इसमें फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं। एडिट कलर से अगर आप कोई भी कलर रहते हैं तो इसके नीचे ये जो बॉक्स खाली है वो वहाँ पर फिल होता जाता है। तो ये है आपका क्या, MS पेंट का विंडो, ठीक है। अब देखिए कि फिगर किस तरीके बनाया जा सकता है। चलिए देखें, ये स्क्रीन है। अब अगर हम कोई भी फिगर को बनाते हैं तो उसे किस तरीके बनाते हैं, देखिए
जैसे क्या है, अगर हमें कोई शेप लेना है तो हमने यहाँ शेप लिया, लेफ्ट बटन को हमने प्रेस करके रखा और इस तरीके हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। ठीक है, ड्रैग कर देंगे तो उस तरीके ये शेप बन गया। अब बेटा देखिए, अगर हमें पेंसिल से कुछ बनाना है तो ये हम लोग पेंसिल से इस तरीके बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो जैसे जितनी दूर ले जाना है उस तरीके हम ले जा सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगर इसी एरिया को अगर हमें बड़ा करना है तो ये देखिए बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। और अगर वापस आना है तो हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे। क्या हम अपने पुराने साइज पे आ गए? ठीक है, फिर जैसे अगर बेटा देखिए, अगर हमें सेलेक्ट करना है तो ये हमारे पास सेलेक्ट, जैसे सेलेक्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं वैसे रेक्टेंगुलर, फ्री फॉर्म सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, ये सब दिख रहा है ना, तो हम रेक्टेंगुलर शेप लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए जितना हम सेलेक्ट करेंगे उतना पार्ट आ गया। अब इसको हम कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, मूव हो रहा है। अगर हम इसे छोटा करना चाहते हैं तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ रिसाइजिंग हो रही है, ये रिसाइजिंग के ऑप्शन से हम इसको छोटा कर सकते हैं। फिर अगर हमें ब्रश चलाना है तो ये हमें देखिए हमारे पास है ना डिफरेंट टाइप के ब्रश है। अगर हमने ये ब्रश सेलेक्ट किया तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम क्या करेंगे, कोई एक कलर सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए ये कलर होने लगा ना। अगर हम दूसरा ब्रश लेते हैं तो ये दूसरे ब्रश लिया तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो ब्रश का एक शेप हो, मतलब साइज होता है, तो उस तरीके वो कलर को फिल करेगा। ठीक है, फिर ये क्या है आपका फिल विथ कलर, यानी कलर को फिल करने वाला टूल है। तो हमने ये कलर लिया और इस तरीके हमने इसको फिल कर दिया, यहाँ से ये कलर लिया और ठीक, तो इस तरीके ये हमारा कलर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट टूल को लीजिएगा और इस तरीके लाइन बनाइएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे टेक्स्ट टूल लेंगे हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और उसके साइज का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस तरीके टाइप करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, टाइपिंग हो जाएगी। तो ये आप फिर बाहर क्लिक कर दीजिएगा, इस तरीके आपका ये टेक्स्ट टूल का भी यूज़ हो गया। तो ये हुआ आपका मोर MS पेंट का विंडो। ठीक, तो किस तरीके किया जाता है। अब बेटा एक टूल है आपका कर्व टूल। ये जो कर्व टूल है ये इसका यूज़ देख लीजिए। जैसे हमने ये लाइन ली तो ये हमने लाइन सीधी खींची, अगर हमारी लाइन सीधी नहीं आती है तो हम अपने कीबोर्ड के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और शिफ्ट की, कौन सी की, शिफ्ट की को भी साथ में प्रेस करेंगे कीबोर्ड के और छोड़ देंगे तो ये हमारी लाइन सीधी हो जाएगी। अब देखिए इसको हम जहाँ मर्जी वहाँ पर ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सी टूल हो गया, कर्व टूल हो गया। क्लियर है, तो इसी तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल, तो ये डिफरेंट टाइप्स के आउटलाइन है, तो उस आउटलाइन को आप यूज़ कर सकते हो। ये फिल विथ कलर में सॉलिड कलर हो गया, क्रेयॉन्स है, ये जिस तरीके आपको कलर फिल करना है उस तरीके फिल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन करना, साइज करना। और बेटा देखिए एक और चीज़ है आपकी क्या, रोटेट करने की। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसी डिग्री में वो आपका क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। हो गया। इस तरीके रिसाइजिंग में भी इसका ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो आपको रिसाइज करना है तो वो आप वहाँ से रिसाइजिंग कर सकते हैं। तो ये आपका MS पेंट का विंडो, ये आपका MS पेंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये आपको क्या करना है, इस विंडो को बनाना है, उसके साथ साथ उसकी सभी टूल्स को अच्छे से पढ़ना है कि किस टूल का कौन सा यूज़ है। ओके, थैंक यू।